हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है सैटरडे, सुबह सुबह का टाइम है। मैं तैयार हो रही हूँ यहाँ पे नाग पंचमी की पूजा के लिए। और हमारे यहाँ पे कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें जो है ये ओढ़ना बोलते हैं हमारे राजस्थान में इसको। तो अगर किसी सूट का कोई दुपट्टा ना हो तो ये चुनरी ओढ़ लो, मतलब ये बहुत शुभ मानी जाती है जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं। तो आज मैं नाग पंचमी की पूजा कर रही हूँ। किसी ने पूछा भी था कि दीदी आपके यहाँ नाग पंचमी नहीं धोखते हैं क्या? तो नहीं जी, हमारे यहाँ पे पूजा होती है और आज के दिन हमने करी है नाग पंचमी की पूजा। और क्या इसमें करते हैं तो इसमें जो है कच्चा दूध ज़रूरी होता है इस पूजा में। तो रात को ही मैंने कच्चा दूध अलग से निकाल के रख दिया था, क्योंकि सुबह में हमारे यहाँ पे दूध नहीं आता है, रात को ही आता है। तो नाइट में कच्चा दूध मैंने छोड़ दिया था पूजा के लिए। और कथा करते हैं। और ये बाजरे के आटे की मोई बनाई जाती है, मतलब बाजरे के आटे में थोड़ा सा घी मिला के, चीनी मिला के मोई बनाई जाती है। इससे जो है नाग देवता को जिमाया जाता है। और जो भी कथा कहानियाँ मुझे व्रत त्यौहार पे करनी होती है ना, वो मैंने ये बुक ला रखी है। और इसमें जो भी कथा कहानियाँ है ना, वो हमारी भाषा में दी हुई है, मतलब मारवाड़ी में ये पूरी किताब है। और इसमें सारी कहानियाँ दी हुई है, करवा चौथ की भी, मतलब हर महीने के व्रत, जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं ना, सब कुछ इसमें डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पूजा विधि होती है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो बड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए ये सब करना। तो बस मैंने कथा कर ली है, पूजा कर ली है नाग देवता की। और कच्चा दूध जैसे चढ़ाना ज़रूरी होता है वो चढ़ा दिया है। और सुबह सुबह पूजा होती है, पूजा हो गई है। अब पूरा दिन जो है हम ठंडा खाना खाएंगे। तो खाना जो है मैंने कल ही बना के छोड़ दिया था, परांठे और सब्ज़ी बना दी थी। आज पूरा दिन ठंडा खाना खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे नाग पंचमी मनाते हैं। किसी ने पूछा था कि दीदी बताना किस तरह से करते हो। तो बस जी पूजा हो गई है। और हाँ, कहाँ कहाँ पे नाग पंचमी मनाई जाती है मुझे ये भी बताना। वैसे मुझे लगता है कि किसी जगह किसी मंथ में मनाते हैं, कुछ लोग सावन में मनाते हैं शायद, और हम लोग सावन के जो नेक्स्ट मंथ आता है ना उसमें मनाते हैं। तो आज हमने कर लिया नाग पंचमी की पूजा। और उसके बाद जो है मैंने और लगा दिए थे, कपड़े लगाए थे, सुबह मशीन लगाई थी, ढेर सारे कपड़े थे, उनको सुखा दिया है। और अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। जो रात को मैंने ठंडे परांठे बनाए थे ना, वो मैं खाऊंगी दही और अचार के साथ। बड़े दिनों बाद मैंने नाश्ते में अचार परांठा खाया, मेरा बड़ा मन हो रहा था। और ठंडे परांठे के साथ तो अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मस्त लगता है। तो बस मैंने जी नाश्ता कर लिया है। और उसके बाद ये कल के कुछ कपड़े हैं। वैसे तो कपड़े मैं शाम को तय लगाती हूँ, पर कल शाम को मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। लास्ट प्रीवियस व्लॉग मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, मैं शॉपिंग करने चली गई थी। और थोड़ा सा मैं कुछ और भी शायद काम करने लग गई थी, तो कल मैंने कपड़े तय नहीं लगाए थे। तो बस वही कपड़े मैं तय लगा रही हूँ। और हाँ, आज का जो ये वीडियो है ना, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है। आप लोग बहुत बारी मेरे से सवाल करते हो, व्हाट्सएप पे भी ढेरों मैसेजेस आते हैं, मुझे कमेंट्स में भी बारी बारी पूछा जाता है कि दीदी आपके हेयर केयर बताइए, आपका हेयर केयर रूटीन बताइए, आप अपने इतने लंबे बालों के लिए क्या क्या करते हो, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, क्या करते हो कि आपके बाल जो है इतने अच्छे हैं। तो जी आज मुझे खाना तो बनाना नहीं है, आज जैसे मैंने बताया ठंडा ही खाना खाना है। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना हेयर। अच्छा, अपना हेयर केयर रूटीन बताने से पहले मुझे आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। आजकल मेरे पास व्हाट्सएप पे ढेर सारे मैसेजेस आते हैं, और सबका एक ही मतलब कॉमन वो मैसेजेस रहते हैं कि आप कितने परफेक्ट लगते हो, आप ना इतने अच्छे दिखते हो, आपके बाल इतने अच्छे हैं, आपकी स्किन इतनी अच्छी है, तभी आपके वीडियोज़ चलते हैं। और हमें आपको देखना बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि काश हमारी स्किन भी इतनी अच्छी होती, काश हमारे बाल भी आपके जैसे होते। तो डियर ऐसा नहीं है, मतलब सोशल मीडिया पे सही बताऊँ ना तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आजकल फेक होती है, आधी से ज़्यादा चीज़ों पे फ़िल्टर होता है ना। तो ऐसा नहीं है, मुझ में भी कमियां हैं आपकी तरह ही। और मुझे सीरियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे देखकर जो है इनसिक्योर फील करते हो, मुझे देखकर आप गिल्ट में आते हो। तो इस वजह से आज मैंने ये सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। तो ऐसा नहीं है, मुझ में भी कमियाँ हैं। देखो मुझ में भी सबसे बड़ी कमी तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, मुझ में बॉडी फैट है, उसे मुझे कम करना है। उसके अलावा मेरी स्किन पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है,
मुझे रिंकल्स की भी हल्की हल्की प्रॉब्लम है, मेरे स्ट्रेच मार्क्स है मेरे टमी पे, तो वो भी कमी है, मेरे नाखून भी थोड़े से ख़राब है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कमियां सब में होती है, ऐसा कोई नहीं है कि जो परफेक्ट हो, पर हाँ मेरे में अंदर जो कमियां हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको ठीक करूँ, मैं उनको सुधारने की कोशिश करती रहती हूँ। जैसे मैं स्किन पे भी बहुत कुछ मतलब अप्लाई करती रहती हूँ ताकि मेरी स्किन जो ख़राब है उसको मैं अच्छा बना सकूँ। मैं अपने बालों को भी अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे घरेलू नुस्खे करती रहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ वो बताती हूँ। देखो सबसे बड़ी कमी तो आपको लगता है ना मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, तो देखो जब मैं 8th में थी ना तभी से मेरे बाल है ना वाइट होना शुरू हो गए थे, प्री मेच्योर वाइट हेयर, मतलब ये बहुत लोगों में आजकल देखने को मिलता है। मुझे मैसेज में भी पूछा भी जाता है कि दीदी आपने क्या ट्रीटमेंट लिया था, तो मैं 8th में थी तब से मेरे बाल वाइट होना शुरू हो गए थे। और उस टाइम जो है सबसे अच्छी मेरे मम्मी पापा ने बढ़िया काम ये करा कि उन्होंने कोई भी मेरे को ट्रीटमेंट नहीं दिलवाया, किसी डॉक्टर से उस टाइम ट्रीटमेंट नहीं लिया था। मेरी मम्मी ने जो है ना अच्छा मेरे बालों में ऑयल लगाना शुरू कर दिया था। मैं उस टाइम जैतून का तेल लगाती थी, और दूसरा मेरी मम्मी ने मतलब गर्म करके, और मेरी मम्मी जो मसाज किया करते थे मेरे बालों में, एलोवेरा जेल लगाते थे। और उसी टाइम से मेरी मम्मी ने मेरे बालों में ना हिना अप्लाई करना शुरू कर दिया था, मेहंदी अप्लाई करना शुरू कर दिया था। दूसरा मैंने अपनी डाइट को सही कर लिया था। मेरे पापा ने कहा था कि अगर बालों को अच्छा रखना है तो हरी सब्जियां खाना शुरू कर दे। तो वही होता है कि हम चाहे बालों में ऊपर से कितना भी अच्छा कुछ लगा ले, पर अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी ना तो हमारे बाल कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तो मैंने उसी टाइम से जो है ना हरी सब्जियां खाना शुरू कर दिया था। तो जो भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं जिनके बाल वाइट होना शुरू हो गए ना, उनको मैं यही बोलूँगी, मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, गुड्डू और बुलबुल के भी बाल वाइट होना शुरू हो गए, तो उनको भी मैं कोशिश करती हूँ कि हरी सब्जियां मैं किसी न किसी तरीके से खिलाने की कोशिश करूँ। दूसरा मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था। मैं करीबन 15 सालों से मेहंदी लगा रही हूँ अपने बालों में। और अगर अब भाई आपको लगता है ना मेरे बाल बिल्कुल ब्लैक है, मेरे बाल बिल्कुल ब्लैक नहीं है। मेरे बालों का टेक्सचर है, मतलब डार्क कॉफ़ी कलर होता है ना, वैसे मेरे बालों का टेक्सचर है, वैसा कलर है मेरे बालों का। तो मतलब ये चीज़ है, मतलब और अच्छे लगते हैं बाल, ऐसा नहीं है। और अगर वही उसी जगह अगर मैंने कोई केमिकल ट्रीटमेंट करवा लिया होता तो शायद आज मेरे बाल ऐसे नहीं होते। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मैसेज करते हैं कि दी हमारे बाल वाइट थे, हमने मेहंदी लगाई पर उसमें तो वो रेड रेड लगते हैं, गंदे लगते हैं। तो वो इसी वजह से लगते हैं क्योंकि आपने पहले केमिकल ट्रीटमेंट करवा लिया। और अगर आप केमिकल अगर बालों में एक बार यूज़ कर लोगे और उसके बाद अगर आप कुछ मेहंदी वगैरह लगाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे वो बाल ख़राब ही होंगे। ठीक है, तो केमिकल कम से कम यूज़ करो, मैं कभी नहीं करती हूँ अपने बालों में यूज़। दूसरा सफाई रखो। हाँ, चलो साथ साथ चल क्या रहा है वो बताती हूँ। मेहंदी मैंने लगा ली, आज मेरे पास टाइम है तो सारे घर के कॉम्ब मैंने ले लिए, उनको अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ। तो बालों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लंबे काले घने बाल चाहिए तो। अगर गंदे बाल रखोगे तो वो झड़ेंगे ही। तो मैं हफ्ते में शैम्पू करती हूँ, एक दिन छोड़कर आजकल मैं शैम्पू कर रही हूँ। शैम्पू मैं कौन सा यूज़ करती हूँ ये भी बहुत बारी पूछा जाता है। शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ पैंटीन का ही शैम्पू, पैंटीन का ही कंडीशनर। तो ये भी ज़रूरी है। कंडीशनर हाँ कितना ज़रूरी है करना, कंडीशनर बहुत ज़रूरी है। मतलब जितना शैम्पू करना ज़रूरी है ना बालों में, उतना ही कंडीशनर करना भी ज़रूरी है, वरना बालों में रफनेस आ जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर शैम्पू यूज़ करोगे, कंडीशनर ही यूज़ करोगे तो फिर रफनेस आ जाएगी बालों में, झाड़ू जैसे हो जाएंगे बाल, जो आप मुझे कहते हो। ठीक है, तो कंडीशनर ज़रूर लगाया करो। दूसरा, कंडीशनर के साथ साथ सीरम मैं लगाती हूँ लिवोन का। लिवोन मैं ज़रूर लगाती हूँ बालों में, इसी से मेरे बाल जो बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। दूसरा, जब भी टाइम मिलता है मैं बालों को खोल के रखती हूँ। आपने देखा होगा मैं बहुत बारी बालों को खोल के रखती हूँ, इससे जो है पसीना नहीं आता, चिप 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 नहीं होती। अगर सारा दिन बालों को बांध के रखेंगे ना तो फिर बाल बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब झड़ेंगे, उनके अंदर जो पसीना गंदगी वो रहेगी। तो इसी वजह से मैं बालों को खोल के रखती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। जैसे दिन में सोती हूँ तो मैं बालों को पूरा खोल के पूरा पसीना इनका सुखाती हूँ। तो ये है मेरा हेयर केयर रूटीन, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं है। इसी वजह से मेरे बाल जो है अच्छे हैं। ठीक है, और चलिए अब चल क्या रहा है वो बता देती हूँ। बातों बातों में नेक्स्ट डे में पहुँच गई हूँ मैं। आज डे है संडे का, और कल मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था ज़्यादा कुछ, मतलब मेहंदी लगाई उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था। अभी मैं नेक्स्ट डे आपको संडे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। आज संडे है, बुलबुल की भी छुट्टी है, तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, क्ले आर्ट कर रहे हैं। और हाँ, ये बुलबुल के साथ में जो बैठा है ये है मेरी ननद का बेटा। तो आज जो है मेरी ननद आई हुई है, तो आज जो है और मतलब अचानक से ही उनका आने का हुआ। और सुबह सुबह इसलिए नाश्ता जो आज बाहर से ही आया था, मतलब बढ़िया नाश्ता आज हमारा सुबह सुबह हो गया था। समोसे, ढोकला और रसमलाई, मतलब जो भी हमारे यहाँ की फेमस चीज़ें हैं ना वो सारी आई थी नाश्ते में। तो नाश्ता तो सबका वो हो गया था। और अभी जो है मैं कर रही हूँ दिन
उनके लंच की तैयारी। लंच में मैं आज बना रही हूँ ये पनीर भुर्जी, और बच्चे जो है खेल रहे हैं। तो किसी ने कहा था कि दीदी पनीर भुर्जी की रेसिपी शेयर करना, तो जी पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे, और मतलब आज मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स ली है, मतलब पूरा ऐसे रूटीन वाला व्लॉग नहीं है ये, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो और हाँ, किसी ने पूछा था कि दीदी आपके यहाँ मिर्च मसालों में ना वो कीड़े नहीं लगते हैं कि? हमारे यहाँ तो लग जाते हैं। तो ये देखो, ये मैं ये एक केमिकल वाली होती है शायद, पता नहीं ये क्या होती है यार, ये मतलब मेरी सासू माँ भी डालती थी ये मसालों में, तो ये मैं डाल के रखती हूँ, इस वजह से कीड़े नहीं होते। ये धनिया ना पिछले साल का है, और इसमें देखो अभी तक कीड़े नहीं हुए, अभी तक ये आराम से चल रहा है। देखो बातों बातों में रेसिपी निकल गई पनीर भुर्जी की। तो पनीर भुर्जी देखो मैंने सिंपल तरीके से बनाई है वैसे तो। तेल डाला और उसमें बिल्कुल बारीक कट करके प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची डाल दी, और जब वो अच्छे से फ्राई हो गए थे तब उसमें मैंने डाल दिया टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप करके, और जब टमाटर प्याज अच्छे से भुन गए तो बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे, और फिर पनीर को भी मैंने बिल्कुल चॉपर में चॉप करके थोड़ा बिल्कुल बारीक करके डाल दिया था, और फिर ऊपर से गरम मसाला, कसूरी मेथी डाल दी थी, और ये बढ़िया सी हमारी पनीर भुर्जी बन के तैयार हो गई। ठीक है, और बच्चे क्ले आर्ट अपना बीच बीच में दिखा रहे थे कि हमारा भी काम दिखाओ बीच बीच में। और इधर साथ में मैंने बना दिया है बूंदी का रायता, और जो एक्स्ट्रा बूंदी थी उसको मैंने और डिब्बे में डाल के रख दिया है। तो आज के हमारे लंच में बनी है पनीर भुर्जी, और ये क्या कहते हैं उसका, बूंदी का रायता। अच्छा, आज जो है ननद का बेटा आया है, उसको मैंने वीडियो में लिया है, तो मुझे पता है कमेंट आने वाला है कि दीदी आपकी ननद आपके वीडियो में नहीं आती हैं, वो दिखाई नहीं देती, आप उनको क्यों नहीं दिखाते हो? तो देखो जी, सीधी सी बात है, जो लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं मेरे ब्लॉग्स में आने के लिए, मेरे ससुराल वाले थोड़ा सा उनको और नहीं अच्छा लगता मेरे वीडियोज़ में आना, तो इस वजह से मैं उनको नहीं दिखाती हूँ। रक्षाबंधन वाले ब्लॉग पर भी कमेंट आया था कि आपने सासू माँ को नहीं दिखाया, देवर देवरानी को नहीं दिखाया, तो वो लोग कंफर्टेबल नहीं है। जिस दिन होंगे, जिस दिन वो खुद से आना चाहेंगे, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है, और बाकी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं इस टॉपिक को। ठीक है, बस मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, बच्चों को अच्छा लगता है वीडियोस में आना, तो मैं उनको ले लेती हूँ। जैसे मेरे देवर जी के बच्चे भी आते हैं बड़े शौक से, मेरे ये ननद का बेटा भी बड़े शौक से, जब से सुबह से आया ना, मुझे मेरा वीडियो लो, मेरा वीडियो लो, ऐसा हो रहा है इसको। खैर जी, हस्बैंड ने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगा दिया था, क्योंकि बच्चों को आजकल रोटी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और जब मामा के घर आए हुए हो तो बच्चों को ज़रूर ये पिज़्ज़ा वगैरह खाने होते हैं। तो शाम को बच्चों की छोटी सी पिज़्ज़ा पार्टी हो गई थी, और उसके बाद अभी हम शाम को आ गए हैं ये थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जन्माष्टमी की। अब मेरी ननद तो चले गए हैं, वो मतलब सुबह आए थे और दोपहर में वो चले भी गए वापस, और हम लोग आ गए थे उनको रवाना करने के बाद यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कल जन्माष्टमी है, तैयारी चल रही है ज़ोरों शोरों से। हालांकि आज लास्ट संडे है, हमारे यहाँ पे मार्केट ऑफ रहता है, ज़्यादा मतलब शॉप खुलती नहीं है, पर ये हमारे मतलब पड़ोस में ही है, बर्थडे डेकोरेशन करके। तो यहाँ पे मैं आ गई थी थोड़ा बहुत जन्माष्टमी का डेकोरेशन का सामान लेने के लिए। कुछ तो मैंने ले लिया था, प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था, पर कुछ बलून वगैरह मुझे जो लेने थे वो मैं लेने आ गई थी। फिर हस्बैंड ने कहा कि तू अपनी पसंद से ही ले आ, फिर कहेगी इस कलर के ला दिए आपने, इस कलर के ला दिए। और इस बार मैंने सोचा है कि मैं येलो कलर के बलून लगाऊंगी, क्योंकि बांके बिहारी जी के मंदिर में, वृंदावन में, वहाँ पे जो है बांके बिहारी जी के मंदिर को येलो कलर के बलून से सजाया जाता है। तो बस वही है जन्माष्टमी, और आप सभी को एडवांस में जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मुझे पता है आप सब लोग भी खूब तैयारियां कर रहे होंगे कान्हा जी के जन्मदिन की, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि ये ब्लॉग आज लेट नाइट तक आप लोगों तक पहुँचेगा, और कल जो ब्लॉग बनाऊंगी वो तो मतलब एडिट करूंगी, उसके बाद आप लोगों तक पहुँचेगा। तो मैंने सोचा एडवांस में जो आप लोगों को मैं और बधाई दे देती हूँ। तो जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। हाँ, सब धूमधाम से जन्माष्टमी मनाना। आपको कुछ कहना है? मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी कान्हा जी का बर्थडे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय। मैं करूँगी।